तो अब हम कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8, जहाँ पर उन्होंने हमें कहा है इफ़ ए इज़ इक्वल टू दिस एंड बी इज़ इक्वल टू दिस देन वेरीफाई डैट। हमने इन वैल्यूज़ को इन पार्ट्स के अंदर, जो हमें ये 6 पार्ट्स दिए हुए हैं, इनके अंदर पुट करके हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यहाँ पर ए प्लस बी का ट्रांसपोज दिया हुआ है, तो हमने ए की जगह ए की वैल्यू को डालना है, फिर प्लस, फिर बी की जगह बी की वैल्यू को डाल के फिर इसको सॉल्व करना है। इस तरह हमने बाकी पार्ट्स को भी सॉल्व करना है। तो फिर हम चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। पहले हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट को। उससे पहले हम देख लेते हैं कि ऊपर उन्होंने ए और बी की वैल्यूज़ को दिया हुआ है। ए की वैल्यू है 1201 और बी की वैल्यू 1120, जिसको हम पुट करके इन दोनों को प्रूव करेंगे कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब जो फर्स्ट जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है ना, उसमें है ए प्लस बी इंटू ट्रांसपोज। ठीक है, पहले हम ए और बी को करेंगे प्लस, यानी कि इन दोनों को प्लस करेंगे, फिर इन दोनों को प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको लेंगे ट्रांसपोज। लेकिन जो सेकंड जो इसका जो राइट पार्ट है ना, उसमें हमें पहले ए का ट्रांसपोज लेंगे, यानी कि इसका ट्रांसपोज लेंगे, फिर प्लस बी का ट्रांसपोज, यानी कि पहले फिर बाद में बी का ट्रांसपोज लेंगे, फिर ए और बी का ट्रांसपोज लेने के बाद जो आंसर आएगा उनको करेंगे प्लस। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में हमने पहले प्लस करना है, फिर ट्रांसपोज लेना है, लेकिन राइट हैंड साइड में हमने पहले ट्रांसपोज लेना है और बाद में प्लस करना है। सुनने में मुश्किल है, लेकिन आप लोगों को जब समझाऊंगी तो समझ आ जाएगी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैथ इतना भी मुश्किल नहीं होता। तो अब जो है ना, हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले देखते हैं, जहाँ पर उन्होंने हमें बोला ए प्लस बी और फिर इसका ट्रांसपोज। लेकिन ट्रांसपोज लेने से पहले हम इनको पहले सिंपल ए और बी को करेंगे प्लस। तो हम पहले ए की वैल्यू को डाल लेते हैं, जो कि ये है 1201, फिर प्लस और फिर बी की वैल्यूज़ को ध्यान से डालना है। एक भी वैल्यू आपने गलत डाल दी तो पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है, हो सकता नहीं, हो जाएगा। फिर प्लस करते हैं 1 + 1, 2 + 1, 0 + 2, 1 + 0, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 0 + 2 2, 1 + 0 1। तो अब ये जो आंसर आया है ना हमारा, ये 2 3 2 1, ये तो हमारा सिंपल है ए प्लस बी का आंसर। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो हम अब इसका लेंगे, जो आंसर ये आया ना, इसका हम लेंगे ट्रांसपोज। टू 3 2 1, इसका हम लेंगे ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज लेने का वही तरीका है कि रो कॉलम में चेंज हो जाती है और कॉलम रो में चेंज हो जाता है। रो होती है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में और कॉलम होता है वर्टिकल में। तो 2 3 है रो में, तो हम इसको कर देंगे कॉलम में। 2 1 है रो में, तो इसको कर देंगे कॉलम में। तो ये अब हमारी हो चुकी है लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड को, फिर उसको हम इन दोनों को करेंगे मैच। अगर दोनों के आंसर सेम हुए तो हमारा क्वेश्चन ठीक होगा। अब ये है हमारी राइट हैंड साइड। अब हमने इसमें क्या किया था, लेफ्ट हैंड साइड में हमने पहले ए प्लस बी लिया था, उनको किया था प्लस, उसका जो आंसर आया था उसको लिया था हमने ट्रांसपोज। लेकिन राइट हैंड साइड में हम पहले लेंगे ए का ट्रांसपोज, फिर बी का ट्रांसपोज, उनका जो आंसर आएगा उनको कर देंगे प्लस। फिर हम ए की वैल्यू को लिखते हैं ताकि फिर हम उसका ट्रांसपोज ले सकें, फिर हम उनको कर देंगे प्लस। ठीक है, ये है हमारे पास ए की वैल्यू और ये है बी की वैल्यू। ए का ट्रांसपोज लेते हैं पहले। अब 1 2 एक रो है, ये हो जाएगी कॉलम में चेंज। 0 1 भी रो है, ये भी कॉलम में चेंज हो जाएगी। और बी का ट्रांसपोज क्या आएगा, 1 1 एक रो है, ये कॉलम में। 2 0 एक रो है, ये कॉलम में। ये देखें, ये 1 2 इस तरह था, हमने इस तरह कर दिया। 0 1 इस तरह था, हमने इस तरह कर दिया। 1 1 इस तरह था, हमने इस तरह कर दिया। 2 0 इस तरह था, हमने इस तरह कर दिया। यानी कि इनके ट्रांसपोज हमने ले लिए हैं। अब इन दोनों को करेंगे प्लस, यानी कि हमने इन दोनों को प्लस नहीं करना था, हमने इन दोनों को प्लस करना है। ठीक है, इनके ट्रांसपोज इसको। अब हम करते हैं प्लस 1 + 1, 0 + 2, 2 + 1, 1 + 0, 1 + 1 2, 0 + 2 2, 2 + 1 3, 1 + 0 1। अब ये हमारी आ चुकी है राइट हैंड साइड।
इसको हम मैच करेंगे अपनी लेफ़्ट हैंड साइड से। अगर आंसर सही हुआ तो हमारा लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाएगा। 2 2 3 1 2 2 3 1। तो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई, यानी कि हम लिख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, जहाँ पर उन्होंने बोला ए माइनस बी का ए माइनस बी फिर उसका ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। यानी कि हमने पहले ए और माइनस बी करेंगे, ए में से बी को निकालेंगे, फिर उसका जो आंसर आएगा उसका लेंगे ट्रांसपोज। लेकिन जो इसका राइट पार्ट है, राइट हैंड साइड, इसमें हम पहले ए का ट्रांसपोज लेंगे, फिर बी का ट्रांसपोज लेंगे, उनका जो आंसर आएगा उनको करेंगे माइनस। अब ये इन्होंने हमें जो है ना यहाँ पर ये वैल्यूज़ को दिया, ये ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। पहले हम इनको करेंगे पुट यहाँ पर, फिर उसका उनको करेंगे सॉल्व। ये ए की वैल्यू है, यानी कि ए माइनस बी ये है हमारी लेफ़्ट हैंड साइड। ठीक है, ए माइनस बी है ना, लेकिन पहले हम करेंगे ए माइनस बी, यानी कि ट्रांसपोज बाद में लेंगे, पहले हम करेंगे ब्रैकेट को सॉल्व। तो हम जो है ना बुक्स देखे इनकी वैल्यूज़ को डाल देते हैं। अब ए की वैल्यू है हमारे पास 1 2 0 1, ये ए, फिर ये माइनस, अब ये बी। अब हम करते हैं इन दोनों को माइनस, 1 माइनस 1 2 माइनस 1 0 माइनस 2। आपने बहुत ध्यान से माइनस करना है, या अगर प्लस करना हो तो प्लस करना है, तो अगर माइनस करना हो तो माइनस करते हैं। लेकिन आपने बहुत ध्यान से करना है कि आप बिल्कुल सही करें। आप इस मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट को दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के साथ ही माइनस करें, क्योंकि कभी कभी आप गलती से वो दूसरा एलिमेंट लिख देते हैं, तो आपने बहुत ध्यान से करना है। 1 माइनस 0, ये 4 को 4 से माइनस करेंगे। 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 2 -2, 1 माइनस 0 1। अब ये तो हमने सॉल्व किया है ए माइनस बी, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ए माइनस बी का ट्रांसपोज। तो ये जो हमारा ए माइनस बी आया है ना, इसका हम लेंगे ट्रांसपोज। हमारे पास ए माइनस बी आया है ये, तो हम इसका लेंगे अब ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज लेने का भी वही तरीका है कि रो कॉलम में चेंज हो जाती है और कॉलम रो में। 0 1 एक रो है, ये होगी कॉलम में चेंज, -2 1 एक रो है। इस तरह हम कर देंगे इस तरह से। ठीक है, अब ये हमारी आ चुकी है लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड को सॉल्व। तो ये हमारी है राइट हैंड साइड, जिसमें हमें ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज करना है। लेकिन उससे पहले हम ए और बी की वैल्यू को लिख लेते हैं, ताकि उनका ट्रांसपोज ले सकें। फिर उनका जो ट्रांसपोज आएगा उन दोनों को हम कर देंगे माइनस। अब ए का ट्रांसपोज क्या है, ए की वैल्यू है 1 0 2 1, और बी की वैल्यू है 1 2 1 0। अब हम लेते हैं इनका ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज क्या है, ये रो है, ये हो जाएगी कॉलम में चेंज, और ये भी रो है, इसको कर देंगे कॉलम में चेंज। बी का ट्रांसपोज क्या है, ये रो है, इसको कर देंगे कॉलम में चेंज, ये भी रो है, इसको कर देंगे कॉलम में चेंज। अब हम करेंगे इन दोनों को माइनस, क्योंकि ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज ही दिया है ना हमें। आपने इन दोनों को माइनस नहीं करना, आपने इन दोनों को माइनस करना है, उनके ट्रांसपोज को। वन माइनस 1 0 माइनस 2 2 माइनस 2 1 माइनस 0। तो ये
1 1, ये इस तरह से 1 में मिस्टेक हो गई है। ये 1 1 था, मैंने 2 लिख दिया, 1 1 है ये, ठीक है। देखा मेरे से भी गलती हो गई, इसलिए आपने बहुत ही ध्यान से करना है। 1 - 1 0, 0 - 2 -2, 2 - 1 1, 1 - 0 1। अब ये है हमारी राइट हैंड साइड, इसको हम मैच करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड के साथ। 0 - 2 1 1, 0 - 2 1 1। तो हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई है, और इस तरह हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया है।